तो नमस्कार। चलिए आज ऊतक यानी कि टिश्यूज की दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं। पता है ये क्या है? ये वो छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे पूरी जिंदगी बनती है। और आज हम कोई रट्टा नहीं मारेंगे, नहीं, हम इसे कहानियों के जरिए समझेंगे, महसूस करेंगे। तो सवाल ये है कि आखिर जीवन बनता कैसे है। मतलब एक छोटी सी कोशिका से इतना बड़ा, इतना जटिल जीव जैसे हम और आप, ये सब होता कैसे है? इसका जवाब छुपा है ऊतकों के संगठन में। ठीक है, तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। जैसे एक बड़ी इमारत ईंटों से बनती है ना, वैसे ही हर जीव, चाहे छोटा हो या बड़ा, एक खास बनावट को फॉलो करता है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है सेल्स यानी कोशिकाओं से। अब सोचिए, जब एक जैसी बहुत सारी कोशिकाएं एक टीम बना लेती हैं एक खास मिशन के लिए, तो उस टीम को हम कहते हैं ऊतक यानी टिश्यू। फिर ऐसी कई सारी टीमें मिलकर बनाती हैं एक ऑर्गन, जैसे हमारा दिल या फेफड़े, और फिर ये ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और इन सब से मिलकर तैयार होता है एक पूरा का पूरा जीव। तो आज हमारी पूरी बातचीत इसी दूसरे लेवल पर यानी टिश्यूज पर होने वाली है। चलिए पौधों की कहानी से शुरू करते हैं। देखिए, पादप ऊतकों को याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश, एम से मेरिस्टेमेटिक और पी से परमानेंट। बस यही दो मेन टाइप के ऊतक होते हैं पौधों में। तो इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, मेरिस्टेमेटिक ऊतक पौधे की ग्रोथ टीम है। इसकी कोशिकाएं मतलब सेल्स लगातार डिवाइड होती रहती हैं, पौधे को बड़ा करती हैं, इसीलिए इनकी सेल वॉल पतली होती है और वैक्यूल्स यानी रिक्तिकाएं होती ही नहीं हैं, ताकि बंटवारा आराम से हो सके। वहीं दूसरी तरफ परमानेंट ऊतक हैं, स्पेशलिस्ट। ये अब डिवाइड नहीं होते, बल्कि कोई खास काम करते हैं। ये बड़े हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं। तो हमारी कहानी में जो एमपी था ना, उसमें एक दोस्त है एएलआई यानी अली। ए से एपिकल मेरिस्टम, ये पौधे की लंबाई बढ़ाता है, मतलब ये जड़ और तने के बिल्कुल टिप पर होता है। एल से लेटरल मेरिस्टम, ये पौधे की चौड़ाई, उसकी मोटाई बढ़ाता है। और आई से इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये नोड्स के बीच ग्रोथ में मदद करता है। जैसे गन्ना या बांस में देखा है ना, ये वही है। तो एक सेल जो सिर्फ बढ़ रही थी, वो अचानक एक स्पेशल वर्कर कैसे बन जाती है? इस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन यानी विभेदन। ये वो जादुई मोड़ है जहां मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं डिवाइड होने की अपनी पावर खो देती हैं और एक परमानेंट ऊतक बनकर कोई खास जिम्मेदारी उठा लेती हैं। इसी से तो जीव और भी बेहतर काम कर पाते हैं। चलिए अब उन स्पेशलिस्ट्स की बात करते हैं, यानी परमानेंट टिश्यूज की। हमारी कहानी के हिसाब से एमपी में दो ग्रुप थे, एक सेम और एक डिफरेंट। सेम वाला ग्रुप है सिंपल परमानेंट ऊतक, क्योंकि ये एक ही टाइप की कोशिकाओं से बना होता है। हाँ, तो हमारी कहानी में जो सेम ग्रुप था, उसने पीसीएस का एग्जाम क्लियर किया था, याद है? तो पी से है पेरेन्काइमा। ये पौधे का किचन और स्टोर रूम है। खाना यहीं बनता है, यहीं जमा होता है। इसकी कोशिकाएं जिंदा होती हैं। सी से आता है कुलनकाइमा। ये पौधे को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मतलब हवा में लहराने की ताकत बिना टूटे। ये भी जिंदा कोशिकाओं से बना है। और आखिर में आता है एस, स्क्लेरेन्काइमा। ये है पौधे का बॉडीगार्ड, बिल्कुल सख्त, जैसे नारियल का बाहरी हिस्सा होता है ना। इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं और इनकी दीवारों पर लिग्निन नाम का एक, कह सकते हैं, नेचुरल सीमेंट लगा होता है, जो इन्हें पत्थर जैसी मजबूती देता है। ये एक मजेदार सवाल है ना? पानी में रहने वाले पौधे जैसे कमल या जल लिली पानी पर तैरते कैसे रहते हैं, डूबते क्यों नहीं? इसका जवाब पेरेन्काइमा ऊतक के एक स्पेशल टाइप में छिपा है। तो पेरेन्काइमा के दो सुपर हीरो हैं। पहला क्लोरेन्काइमा, जिसके पास क्लोरोफिल है। ये पौधे की फूड फैक्ट्री है, यहीं खाना बनता है। और दूसरा है एरेन्काइमा। इसके अंदर हवा की बड़ी बड़ी थैलियां होती हैं। यही हवा पौधे को हल्का बनाती है, उसे उछाल देती है, और इसी वजह से कमल जैसे पौधे पानी पर आराम से तैर पाते हैं। अब आते हैं कहानी के डिफरेंट ग्रुप पर। इसमें दो भाई थे, जाइलम और फ्लोएम, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं। जाइलम वो भाई है जो जड़ों से पानी खींचकर पत्तियों तक पहुंचाता है। ये एक वन वे ट्रैफिक है। और फ्लोएम दूसरा भाई है जो पत्तियों में बना खाना पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है। और ये एक टू वे ट्रैफिक है। एक पानी लाता है, दूसरा खाना पहुंचाता है। सिंपल। पौधों की ये कहानी तो शानदार थी। अब चलिए जानवरों की दुनिया में चलते हैं। यहां भी ऊतक एक टीम की तरह ही काम करते हैं, बस उनके काम करने का तरीका और उनकी बनावट थोड़ी अलग होती है। ये सभी टीमें मिलकर ही शरीर के जरूरी काम को अंजाम देती हैं।
जानवरों में मुख्यतः 4 ही टीमें होती हैं। एपिथेलियल ऊतक, ये एक प्रोटेक्टर है, एक कवच जो त्वचा और अंगों के ऊपर परत बनाकर उन्हें बचाता है। मस्कुलर ऊतक, जैसा नाम से ही जाहिर है, शरीर को मूवमेंट देता है। कनेक्टिव ऊतक, जैसे खून और हड्डियां, ये सब कुछ जोड़कर रखता है और सहारा देता है। और आखिर में नर्वस ऊतक, ये शरीर का कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो दिमाग से पूरी बॉडी तक सिग्नल पहुंचाता है, वो भी बिजली की तेजी से। अच्छा, पेशीय ऊतक यानी मसल्स 2 तरह की होती हैं। एक वॉलेंटरी यानी ऐच्छिक, जैसे हमारे हाथ की मसल्स जिन्हें हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, और दूसरी इनवॉलेंटरी यानी अनैच्छिक, जैसे हमारे पेट या दिल की मसल्स जो अपने आप काम करती हैं। सोचिए, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, और अच्छी बात यह है कि वो कभी थकती भी नहीं है। अब बात करते हैं सबसे मजेदार और सबसे विविध ऊतक की, वो है कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारे शरीर का गोंद है जो हर चीज को एक साथ जोड़ता है, उसे एक ढांचा देता है और चीजों को एक जगह से दूसरी जगह भी पहुंचाता है। जी हाँ, हमारा खून भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। सोचिए, ये एक लिक्विड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसमें जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं वो ऑक्सीजन की डिलीवरी करती हैं। सफेद रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर के सैनिक हैं जो बीमारियों से लड़ते हैं। और प्लेटलेट्स, ये वो छोटे हीरो हैं जो चोट लगने पर खून को बहने से रोकते हैं। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। टेंडन्स हमारे मसल्स को हड्डियों से जोड़ते हैं। ये बहुत मजबूत होते हैं, पर इनमें ज्यादा खिंचाव नहीं होता। वहीं लिगामेंट्स एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ते हैं। इनमें लचीलापन होता है ताकि हमारे जॉइंट्स मतलब जोड़ आसानी से मुड़ सकें। हड्डी यानी बोन हमारे शरीर का हार्ड फ्रेमवर्क है। ये कैल्शियम फॉस्फेट जैसे मिनरल से बनी होती है जो इसे सख्त और मजबूत बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कार्टिलेज यानी उपास्थि एक नरम और लचीला स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन और शुगर से बना है, जैसे हमारे कान या नाक की नोक। ये कार्टिलेज ही तो है। ये जोड़ों के बीच कुशन का भी काम करता है। तो हमने देखा कि कैसे छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर ऊतकों की एक स्पेशलिस्ट टीम बनाती हैं और यही टीमें मिलकर पौधों और जानवरों में जीवन बनाती हैं। अब जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, इन ऊतकों का ये टीम वर्क आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किस चीज की याद दिलाता है? सोचिएगा जरूर।